Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the topic main provision of Consumer Protection Act, and in that topic, we had discussed the relief or remedies available to customer. In this lecture, we are going to discuss the consumer's right. As we all know, consumer is the most important part of market. Without consumer, market is nothing. सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो किसका है? कंज्यूमर का। और हमारे अब और जो ट्रेडिशनल कस्टमर है और मॉडर्न कस्टमर है, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कस्टमर। और हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं। जैसे इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कंज्यूमर को बहुत सारा बेनिफिट है, कंज्यूमर को उनके राइट्स से अवेयर कराना है, कंज्यूमर के फेवर में जितने भी एक्शन हैं। हमारे 3 टायर जुडिशियल मशीनरी भी पड़ा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, हमारा स्टेट है, नेशनल है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर के फेवर में बहुत सारे एक्शन भी लिए गए हैं। रीज़न ये है कि हमारा जो मार्केट है वो टोटली कंज्यूमर पे डिपेंड है और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कंज्यूमर को रेमेडीज़ और रिलीफ पढ़े थे कि बहुत सारे रेमेडीज़ कंज्यूमर को प्रोवाइड किए गए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट हैं। कंज्यूमर्स बेटा एज ए कंज्यूमर, ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें एज ए एजुकेशन के पर्पज़ से एज वेल एज आप सबको भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं बेटा जो एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? एक तो वो इस चीज़ से अवेयर भी नहीं है और दूसरा वो इग्नोर करते हैं कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केट। बट एक्चुअल में अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही वो हार्मफुल है। तो दैट मीन्स कि एज अ कंज्यूमर हमें राइट भी पता होने चाहिए हमारे, और जो भी प्रॉपर एक्शन है वो भी लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है कंज्यूमर का, उसको स्टॉप करना ज़रूरी है। उसको स्टॉप करने के लिए हमें हमारे राइट्स पता होने चाहिए। तो एज अ नॉर्मल कंज्यूमर, एज अ पर्पज़ फॉर एजुकेशन, वी ऑल नो द कंज्यूमर्स राइट। Under Section 6 of Consumer Protection Act, a consumer has the following right. First is right to safety. This is the most important right. That means कि कंज्यूमर को अपनी सेफ्टी का पूरी तरह से राइट है, ठीक है। और आज के टाइम में कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा कॉन्शियस है कि वो अपनी सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। यहाँ पे कंज्यूमर को अपने आप को फुली प्रोटेक्ट करने का राइट है। इसमें हमारी कई सारी चीज़ें आती हैं, जिस तरह से जैसे अगर हम प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी में हमारे जो ब्रेड, बटर, मिल्क, पल्सेस, राइस, इसमें हमारी पूरी तरह से प्योरिटी होनी चाहिए। किसी भी तरह से अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। सेफ्टी के पर्पज़ से अगर हम बात करें तो जो हमारे जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेस है, इसमें हमारी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। पर ऐसा ना हो कि हमने प्रेस परचेज़ किया, प्रेशर कुकर परचेज़ किया, जैसे ही उसको यूज़ किया वो ब्लास्ट हो गया। तो सेफ्टी को लेके भी हमारे पास पूरा राइट है। प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती है ना बेटा। एक तो प्योरिटी होता है कि जो हमारे पास व्हीट, पल्सेस, राइस है वो पूरी तरह से प्योर होने चाहिए, किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कस्टमर, जैसे अभी मैंने बात किया, प्रेशर कुकर है, प्रेस है, इन सब में हमारे पास पूरी सेफ्टी होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम उसको यूज़ करें वो ब्लास्ट हो जाए। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो प्रोडक्ट हमारा लॉन्ग टाइम तक चले। जैसे एसी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ी हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये लॉन्ग टाइम तक चले। तो कंज्यूमर को पूरी तरह से इसमें सेफ्टी का राइट है। और अगर कंज्यूमर को कहीं भी किसी भी तरह से प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी नहीं लगती है तो कंज्यूमर के पास वो राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है, वो लीगल एक्शन ले सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को अपने आप को सेफ रखने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट। कि आज के टाइम में कंज्यूमर हमारे बहुत कॉन्शियस हैं और अवेयर हैं। रीज़न ये है बेटा, ट्रेडिशनल टाइम में इतना ज़्यादा कंज्यूमर अवेयर नहीं थे। अब के टाइम में क्यों इतना ज़्यादा अवेयर है? क्योंकि न्यूज़ है, मास मीडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि उनके पास बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कंज्यूमर को अगर कहीं से भी लगता है कि हमें हमारा जो राइट है वो नहीं है तो कंज्यूमर लीगल एक्शन ले सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्म एज अ कस्टमर, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं तो ये कस्टमर का राइट है कि उसको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे। जो भी पर्टिकुलर सेलर है वो उसको रिप्रेजेंट करे पूरी तरह से। इन्फॉर्मेशन, उसका प्राइस, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
उसको कैसे यूज़ करना है, उसका गारंटी वारंटी, उसका पूरा डिटेल। दैट मीन्स कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और अगर कहीं से सेलर या मैन्युफैक्चरर उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो कंज्यूमर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट पर्टिकुलर सेलर और मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि किसके अगेंस्ट कर सकता है, आइदर इट इज सेलर और मैन्युफैक्चरर। दैट मीन्स कि कस्टमर को पूरी तरह से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या से क्या कंडीशंस है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, उसका प्राइस, उसका क्वालिटी, उसका वेट, साइज, कलर। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास प्रोडक्ट लेने से पहले होना चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ कस्टमर कि राइट टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। दिस इज द थर्ड राइट, राइट टू चूज। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है कि एज अ कस्टमर हमारे पास फुल इंडिपेंडेंस है। कस्टमर किसी के भी ज़बरदस्ती से, किसी के भी इन्फ्लुएंस करने से, प्रेशराइज करने से कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकता है। कंज्यूमर के पास फुल इंडिपेंडेंस है कि वो प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है। जैसे आप मार्केट में गए, आपके पास फुल राइट है कि आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट लो, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि नहीं आप ये प्रोडक्ट लो, ये बेटर है। हाँ, सेलर एज अ सेलर वो आपको मोटिवेट कर सकता है, वो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि ये हमारा राइट है कि राइट टू चूज़। हमारे पास फुल इंडिपेंडेंस है, हम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर आपको प्रेशराइज कर रहा है, प्रेशर बना रहा है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या होता है कि आप मार्केट में गए, आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देख लिए और उसके बाद उसमें आपको शॉपकीपर कहता है कि नहीं आपको इसमें से कोई एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो दिस इज़ योर राइट कि कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कराया, आपको नहीं पसंद है, आप नहीं लेंगे, कोई आपको प्रेशर नहीं बना सकता है कि नहीं अब आपने प्रोडक्ट इतने सारे डिस्प्ले कराए आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से अगर कोई करता है तो आपके पास राइट है, आप एक्शन ले सकते हो। राइट टू बी हेयर्ड। अब राइट टू बी हेयर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है ना, कस्टमर कब केस फाइल कर सकता है? कस्टमर के अगर कस्टमर के साथ किसी भी तरह का कोई भी अननेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है, अननेसेसरी कोई उसको परेशान कर रहा है, तो एक्शन ले सकता है। दैट मीन्स, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, ये हमारे रेलिवेंस नहीं है कब तक, जब तक कस्टमर केस फाइल नहीं करता है। तो दैट मीन्स कि अगर कस्टमर केस फाइल करता है तो वो राइट टू बी हर्ड, उसकी सुनवाई का भी राइट है। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने सिर्फ केस फाइल कर दिया और उसको राइट टू हर्ड कोई ऐसा नहीं है कि सुन नहीं रहा। इसके लिए हमारे कंज्यूमर सर्विसेज सेल बने हुए हैं, जहाँ पे प्रॉपर कस्टमर की कंप्लेंट्स को लिखा जाता है, उसके अगेंस्ट पूरा एक्शन लिया जाता है कि क्या कस्टमर की कंप्लेन है उसको सॉर्ट आउट करना। क्योंकि अगर राइट टू हर्ड, अगर उनकी कंप्लेंट्स को नहीं सुना जाएगा बेटा, तो जो राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे हमारे राइट्स। तो दैट मीन्स कि राइट टू बी हर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना जो हमारा राइट टू सेफ्टी अभी हमने पढ़ा, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, इरेलीवेंट हो जाएंगे। क्योंकि कस्टमर केस फाइल कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है और कहीं से उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो कोई मतलब रह जाएगा नहीं। तो कस्टमर के लिए हमारे कंज्यूमर सर्विस सेल है, जहाँ पे कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुना जाता है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। क्योंकि अगर कस्टमर की कंप्लेंट्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो जो कंप्लेन है, जो राइट्स है, वो सब क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे और कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, फाइनली डीमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ द कस्टमर। ये हमारा बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जो हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार। ये बेटा जो हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड के लिए है। जैसे कस्टमर को क्या होता है कि कभी कभी जैसे सेलर ने जो प्रॉमिस किया, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वेट है, अगर उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं दिया है और तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे कस्टमर लीगल एक्शन ले सकता है। यहाँ पे उसको कंज्यूमर के पास राइट है कि वो प्रोडक्ट को रिप्लेस कराए, उसको रिपेयर कराना, या फिर वो अपनी मनी को भी वापस ले सकता है। दैट मीन्स कि जिस तरह से कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उस तरह से कंज्यूमर को सेटिस्फाइड किया जाएगा। इसमें क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कभी कभी अडल्ट्रेशन हो जाती है, प्रॉपर मिलावट कर देते हैं, प्रॉपर क्वालिटी नहीं होता, वेट कम होता है,
इस तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कभी कभी प्रेशर बनाते हैं, जैसे आप सिलेंडर ले रहे हो तो उसके साथ गैस स्टोव लो, इस तरह से मतलब कि कस्टमर को प्रेशराइज किया जाता है। प्रॉपर क्वालिटी नहीं है, प्रॉपर वेट नहीं है, ठीक है ना, जैसा सेलर ने प्रॉमिस किया जो बाहर लिखा है अंदर उस तरह का प्रोडक्ट नहीं है, तो इस केस में कस्टमर लीगल एक्शन ले सकता है। पूरी तरह से कस्टमर के पास राइट है। तो यहाँ पे कस्टमर के फेवर में जो भी डिसीजन होगा, प्रोडक्ट को रिप्लेस करना, उसको सर्विसिंग कराना, कस्टमर का अमाउंट रिटर्न करना, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ कंज्यूमर अ प्रॉपर एक्शन शुड बी टेकन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में हमारे कंज्यूमर अवेयर है बहुत ज़्यादा, और कस्टमर को सबसे पहला एजुकेट कराना, उनको उनके राइट्स से अवेयर कराना। एक्चुअल में मैंने बताया कि कंज्यूमर को यही नहीं पता कि उनके राइट्स क्या है, उनको उनके राइट्स से अवेयर कराना, उनको एजुकेट कराना कि आप कस्टमर के क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे मेन ज़रूरी ये है, और कंज्यूमर को जब उनके प्रॉपर राइट्स पता होंगे तभी वो लीगल एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे कंज्यूमर के लिए हमारे क्या क्या राइट हैं, कंज्यूमर के लिए हमारे देखते हो न्यूज़पेपर में भी आता है, और हमारे पास जो है उपभोक्ता जागरण संरक्षण हमारा जो ग्राहक है, इस तरह से। और 15 मार्च को हमारा कंज्यूमर डे भी मनाया जाता है। तो दैट मीन्स पूरी तरह से हमें कस्टमर को अवेयर कराना। उपभोक्ता जागरण है, ठीक है ना, संरक्षण उपभोक्ता का, दैट मीन्स कि कंज्यूमर के फेवर में ये हमारे बने, जिसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि कस्टमर को उनके राइट्स से अवेयर कराना। बेटा कंज्यूमर एक्शन तो तभी लेंगे जब उनको उनके राइट्स पता होंगे। तो पहले है कि कस्टमर को अपने कंज्यूमर को एजुकेट करना, उनको कंज्यूमर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ होमवर्क, एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट टू बी हेयर्ड, क्योंकि उनकी सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कस्टमर को सुना नहीं जाएगा, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की कंज्यूमर को एजुकेट कराना। इसमें अभी हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे कंज्यूमर को पूरी तरह से उनको एजुकेट कराना। जब हमारे कस्टमर एजुकेट होंगे तभी वो प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा उपभोक्ता जागरण संरक्षण हमारा उपभोक्ता का, इस तरह से हमारे कंज्यूमर एजुकेशन है। एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स टू सीक रिड्रेसल, ये हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन एंड होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन लेक्चर। थैंक यू।